हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने रोजगार गोविंदा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज भाग टू में हम आपको आयत के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपने भाग हमारा फर्स्ट देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर भाग पहला नहीं देखा है तो आप भाग एक को जरूर देखिए, तो आपको जो है भाग एक देखेंगे तो दूसरा भाग बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, भाग टू में आज हम बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे? आयत की। देखिए, आयत कहते किसे हैं? आयत। देखिए, ये हमारा क्या बन गया? आयत बन गया। आयत, ठीक है, ये आयत बन गया। तो आयत की सम्मुख भुजाएं, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं का मतलब कि आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती है। देखो, ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है, और ये वाली भुजा जो है ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है। और प्रत्येक इसका कोना जो है ये 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। इसी को क्या बोलते हैं? हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं इसको। अब आयत, तो ये आयत की क्या हो गई भाई? आयत की हो गई लंबाई। ये आयत की लंबाई, ये आयत की चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई होगी, ठीक है। तो लंबाई को हम L से प्रदर्शित कर देते हैं, चौड़ाई को B से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, उनको देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करता है, आयत का क्षेत्रफल, तो अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जितनी लंबाई दे रखी होगी और चौड़ाई दे रखी है उसी की गुणा कर देंगी तो आयत का क्या निकल कर आ जाएगा? क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आयत में और क्या पूछता है? आयत में पूछता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का मतलब होता है कि भाई, परिमाप का मतलब क्या होता है कि देखो, इस ये यहां से इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड को जोड़ना, चारों साइडों को जोड़ना क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जैसे कि हमने आपको भाग एक में वर्ग के बारे में बताया, तो आयत परिमाप का मतलब जोड़ना। तो अब एक बात सुनो, लंबाई ये और लंबाई ये, तो दो तो लंबाई हो गई हमारी, ये चौड़ाई और ये दो ही हमारी चौड़ाई हो गई। तो हम क्या करते हैं? दो कॉमन लेकर लंबाई प्लस के चौड़ाई, ये क्या हो गया हमारा? आयत का परिमाप हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक, बिल्कुल। अब तीसरी बात क्या पूछता है? तीसरी बात ये पूछता है कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण जो होता है, जैसे कि हमने ये इस तरीके से ये करा, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? ये आयत का हो गया विकर्ण। आयत का विकर्ण। तो भाई, आपने देखा होगा कि अगर इतने को हम देख लें, खाली विकर्ण ही तो है, तो ये क्या हो? ये चौड़ाई। अब ये क्या है? ये लंबाई। लंबाई तो है हमारी। तो जब आयत का विकर्ण हम निकालते हैं तो क्या बनेगा भैया आयत का विकर्ण? ये बनेगा भैया रूट में। किसमें? रूट में बनेगा हमारा क्या? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया कि आयत का विकर्ण L मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अगर आप L भी कर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लेंगे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन तरह से क्वेश्चन बनता है हमारे आयत पे। तो अब इस आयत के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयत का परिमाप कैसे निकलता है, आयत का विकर्ण कैसे निकलता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, जो हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और लाइक करें। ये जो वीडियो बनाई जा रही है, जिनसे गणित नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से
50 मीटर पे 25 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें जो बताना है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो अब एक खेत है, कैसा खेत है, आयताकार, भाई इस तरीके का खेत है, वो इस तरीके का खेत है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसकी लंबाई पे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, तो भाई इसकी लंबाई कितनी हो गई 50 मीटर हो गई, और इसकी चौड़ाई 25 मीटर हो गई। अब पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या है। तो हमने अभी आपको बताया था कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो अब रख दो आप, लंबाई कितनी है 50 मीटर गुणा की चौड़ाई कितनी है 25 मीटर, तो बराबर, अब 25 पंजे कितने हो में 125, एक जीरो लगा दो, तो 125 मीटर इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा 125, कितना निकल कर आएगा भाई 125 वर्ग मीटर कह देंगे। क्या कह देंगे भाई 125 वर्ग मीटर कह देंगे, वर्ग मीटर। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए इसका खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये आराम से हमारा निकल गया, ठीक है। तो अब इसका अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, पर छोटे क्वेश्चन हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चनों से तो हम बड़े क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे। जब हमसे छोटे क्वेश्चन आएंगे जब तो हम बड़े कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 4 मीटर व 3 मीटर है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आयत का विकर्ण पूछ लिया आपके, आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए एक आयत है हमारा, ये आयत हो गया, ठीक है। अब आयत की लंबाई कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, तो क्या पूछा है आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, इसको पूछा है। तो हमने आपको बताया ही था कि भाई आयत का जो है, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण हमने आपको क्या बताया था कि रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम निकाल देंगे हम। अब हम पता है अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो ये वाली 4 होगी क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 3 होगी। तो अब लगा दो आप, क्या करोगे कि भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट है ही, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9 रूट में। अब 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो 25 कितने का वर्ग होता है 5 का होता है, तो कितनी आ गई भाई 5 मीटर आ गई, क्या आ गई 5 मीटर, ये क्या हो गया आंसर। तो हम कह देंगे ये वाली जो विकर्ण निकल कर आया है कितना निकल कर आया है 5 मीटर निकल कर आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा विकर्ण का हो गया। अगर इसी में आपसे पूछ ले, अगर इसी में आपसे पूछ ले कि भाई ये बताइए इस आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कैसे निकालोगे आप। देखिए आंसर तो हमारा 5 आ गया इसके अकॉर्डिंग, पर हम बता रहे हैं अगर परिमाप पूछ ले, परिमाप पूछ ले तो आप परिमाप पे क्या करोगे, परिमाप क्या होता है हमारा 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी है 4 प्लस के चौड़ाई कितनी है 3, तो 2, 4 और 3 कितना जाएंगे 7, तो 7 दूनी 14 मीटर, तो हम कह देंगे परिमाप कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा। अगर इसी में पूछ ले क्षेत्रफल क्या होगा, इसी में पूछ ले क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के बारे में देखिए, अगर क्षेत्रफल पूछता है इधर बता देते हैं हम, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, तो लंबाई कितनी है हमारी 4, चौड़ाई कितनी है 3, तो 3 चौक 12 मीटर, तो ये क्या आ गया हमारा ये क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए आयत में जो भी कंडीशन में क्वेश्चन करा जाएगा उसी कंडीशन में आप बता देंगे, आपको लंबाई चौड़ाई अगर कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर देंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, पर अगर आपसे यह आते हैं जब तो आप हाई लेवल के कर पाओगे, ठीक है। तो अब कुछ उच्च बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ सीडीएस में, किसमें आया हुआ है सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इसी तरह का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो दिख रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 4500 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 9:5 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, एक आयत है हमारा, क्या है, आयताकार। तो हमने एक आयत बना लिया, एक आयत बना लिया। ठीक है, और कितने के, 9:5 के अनुपात में है ये, तो मतलब 9, मतलब लंबाई कितनी हो गई 9, चौड़ाई कितनी हो गई 5, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो भाई 9:5 में है, तो हम क्या कर देंगे इसको कि भाई 9x, अब किस में दे रखा है भाई, इसको हमने 9x कर दिया और इसको 5x कर दिया। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है हमें, 4500 दे रखा है। तो अब क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। तो लंबाई 9x गुणा चौड़ाई 5x बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 4500 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। ठीक है, तो अब 9 पंजे 45, क्या हो जाएगा 45, x की x होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 45 मीटर, 4500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई 45 से 45 कट गया हमारा, तो कितना बचा भाई हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 45 का ना 45 मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर x बराबर करेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 100 पे। ठीक है, 100 पे रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, 100 कितने का वर्ग होता है 10 का, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ गया भाई 10 मीटर आ गया। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब ये लंबाई कितनी हो गई, 9 गुणा के 10 करेंगे तो 9 ढाई 90, इसका मतलब लंबाई कितनी आ गई 90। ये कितना 5, अगर 5 गुणा के 10 करेंगे तो 5 ढाई 50, कितनी आ गई भाई चौड़ाई 50 आ गई। तो भाई हमें लंबाई का भी पता चल गया, चौड़ाई का भी पता चल गया। ठीक है, तो अब हमें परिमाप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब हम परिमाप को निकाल देंगे। देखो भाई परिमाप, परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है, टू लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही तो होता है। तो भाई 2, अब लंबाई कितनी दे रखी है हमें 90, चौड़ाई कितनी दे रखी है 50, तो अब 2, अब 90 और 50 कितने हुए, 90 50 होते हैं हमारे 140, कितने 140। अब 2 की गुणा 14, मतलब 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 0 आ गया, तो हम कह देंगे परिमाप कितना आ गया 280 मीटर आ गया। कितना आ गया भाई 280 मीटर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, और आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, समझ में आई बात। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ हम पहले x की वैल्यू निकाल लिया, फिर परिमाप निकालना आराम से हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन जो बनेगा हमारा कितना बनेगा 180 आंसर है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा 180 मीटर। कितना बन जाएगा 180 मीटर। ठीक है, तो और देखिए आपको करना इसी, देखो एग्जाम में जो है ये तो मैंने आपको कर कर बताया, पर एग्जाम में आप जो है बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करना किस तरीके से है आपको, अगर एग्जाम में आप करते हैं तो आप देखेंगे 5 9 और 5 का है, क्षेत्रफल की बात है तो हमें पता है 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45 पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स रखेंगे हम जब जो स्क्वायर बनेगा, क्षेत्रफल है ना इस वजह से। तो इसकी वैल्यू कितनी देखिए 4500, अगर 45 गुना 45 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा रूट में 100, तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी 10। अब एक्स की वैल्यू 10 आ गई है तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 90 हो गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया। ठीक, तो अब हमने क्षेत्र पर रख देंगे, तो 2 गुणा के 90 और 50 कितना होगा 140,
गुणा के 280, इस तरीके से आप कर देंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जल्दी से करना है, पर सीखना जो है वो बहुत अच्छे तरीके बेसिक तरीके से सीखना। जब आप सीखे हुए होगे तो एग्जाम में तो आप कर ही दोगे, चाहे फिर तो किसी भी हिसाब से करो। तो आंसर इसका बन गया 280। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और इस तरह का ही क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर। तो देखिए इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। इसके एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी है, क्या है 14 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया, तो एक कोने से घोड़ा बांध दिया गया, यह घोड़ा अधिकतम कितने क्षेत्रफल चढ़ सकता है। तो देख लेते हैं अभी, पहले तो हम चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा, ये एक हमारा आयत है, क्या है भैया आयत है। ठीक है, ये एक हमारा आयत हो गया, आयत जो है हमारा इस तरीके से हो गया, लो हो बन गया आयत। ठीक है भाई, ये आयत हो गया। तो इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो, चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है, 16 मीटर है। अब इसके एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी बांध दी गई। तो अब ये ऐसा मान लो कोना है, ये क्या है कोना है, 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया। ठीक है, तो भी ऐसा मान लो अगर ये 16 है तो यहाँ तक आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ से। तो अब एक बात सुनो, यहाँ से और ये ऐसा करके जब यहाँ इतनी लंबी रस्सी हो गई, इस कोने से यहाँ तक कितनी लंबी रस्सी होगी। तो अगर घोड़ा ऐसा करके घास खाएगा खाएगा तो वो इस तरीके तक का एरिया खाएगा नहीं खाएगा, ये बताओ। इस तरीके का एरिया खाएगा नहीं खाएगा। चलो ये इसे थोड़ा उसमें बना लो जिसमें होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके यहाँ ऐसा मान लो 14 मीटर, तो जो इस तरीके से खाएगा, इस तरीके इतना एरिया क्या करेगा चुग लेगा। अबे घोड़ा यहाँ बंध दिया है और यहाँ तक के एरिया को ऐसा करके घूम घूम के ये तो ऐसा करके भी खा लेगा, क्योंकि भैया जितना एरिया आगा इतनी एरिया खा लेगा ये हमारा। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या घूम घूम के इतना एरिया खा लेगा ये हमारा। ठीक है, तो जो है अब देख लेते हैं हम कि जब 20 इतना खा लिया है हमारा एरिया, तो ये कितना 14 है, ये भी कितना हमारा 14 है। तो ठीक है, तो ये 14 आ गया नहीं आ गया। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम, अगर यही वाला अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला अगर ये वाला क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो भाई इस वाले क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या कर देंगे हम 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अगर किसी भी आयत के कोने से अगर कोई रस्सी वगैरह कोई है और क्षेत्रफल को पूछ रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अब 1/4 पाई क्या है हमारा 22/7 गुणा, अब आर क्या है आर हमारी त्रिज्या, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की देखेंगे तो क्या बनी है त्रिज्या तो बनी है। तो आर वाला कितना दे रखा 14 हमें, तो हम क्या कह देंगे 14 गुणा के 14, डबल क्यों करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, अब इसकी गुणा कर, अब 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में। तो अब कितना बचा ऊपर 11 गुणा के 14, तो भी 14 करना 14 का 4 एक हासिल 14 करना 14 और 1 15। तो हम कह देंगे कि भैया 154 मीटर कितना बना भाई हमारा 154 वर्ग मीटर हो गया, 154 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन बन गया हमारा। इसका आंसर क्या आ गया हमारा 154 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको याद रखना 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एक मतलब 1500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई
50 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो है अभी ठीक है, तो देखिए अब कितनी है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो अब एक बात देखो भाई, पार्क है एक हमारा आयताकार पार्क है, ये क्या हो गया, पार्क हो गया आयताकार। अब एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, वो जो दे रखा है हमें दे रखा है 1500 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब ये दे रखा है और लंबाई इसकी 50 मीटर, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो करेंगे किस हिसाब से, देखो अगर क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1500 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है 50। अब चौड़ाई का पता नहीं है तो चौड़ाई को x मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लो, b मान लो, जो भी मान सको वो मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये चाहे b मान लो, ठीक है b मान लो, b हमने पहला माना था तो b मान लिया। तो अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 तिया 15, इसका मतलब 30। तो हम कह देंगे चौड़ाई कितनी आ गई 30 मीटर आ गई, कितनी आ गई 30 मीटर आ गई। पूछा क्या परिमाप, तो हम कह देंगे आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है अभी, आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो अब इसकी जगह 2 लंबाई की जगह 50 रख देंगे हम, चौड़ाई की जगह 30 निकल कर आई अभी हमारी। ठीक है, तो अब देख लेंगे कि भाई 50 और 30 कितने होते हैं 80, तो 2 गुणा के 80 करेंगे तो 8 दूनी 16, हम कह देंगे 160 मीटर। इसका जो परिमाप है कितना है भैया 160 मीटर है, तो हम कह देंगे इसका परिमाप कितना 160 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल मतलब लंबाई कितनी निकली है, इसकी लंबाई थी इसकी 50, चौड़ाई कितनी निकल गई 30, तो और परिमाप कितना निकल गया 160। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारे आयत से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेंगे आपसे, देखिए रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। जो आपका जीडी चल रहा है उसके भी क्वेश्चन यहीं से बनकर आ रहे हैं, बिल्कुल इससे ऊपर लेवल नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो आपका जो है ये बेसिक तैयार होगा इन क्वेश्चनों से, तो आप पहले अपना बेसिक तैयार करिए, फिर इससे अगली वीडियो में बनाएंगे वो हम हाई लेवल की बनाएंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया हमने आयत पढ़ाया, कल हमने जो है वर्ग पढ़ाया था, मतलब भाग 1, अभी हमने भाग, देखिए भाग 1 में आपको हमने वर्ग पढ़ाया, और आज भाग 2 है हमारा, ये भाग 2 है, तो इसमें हमने आयत पढ़ाया आपको। ठीक है, भाग 3 में हम आपको जो है त्रिभुज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे त्रिभुज पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही भाग टू भाग के अकॉर्डिंग ही आपका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए, और जो भी आपको दिक्कत है तो हमारे कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद।